Hello students. Now we are going to start our next book of term 2, class 2, term 2. So today I am going to explain you lesson 1 of term 2 book. Our lesson 1 is Kira the caterpillar. Kira was a caterpillar. She had a long soft body. कीरा एक कैटरपिलर थी और उसकी जो बॉडी थी वो लॉन्ग थी और बहुत ही सॉफ्ट थी. She had many tiny feet और उसके बहुत ही छोटे छोटे पैर थे, फीट थे. She sat on the leaves all day and ate them slowly और वो पत्तियों पर बैठी रहती थी और उन्हें खाती रहती थी. धीरे धीरे उन पत्तियों को खाती रहती थी. No one could see Kira when she sat on the leaf. जब कीरा पत्ती पर बैठी रहती थी तब उसे कोई भी देख नहीं पाता था. She was the same color as the leaves क्योंकि कीरा का कलर और लीव्स का कलर सेम था. Kira's best friend was Kunal. कीरा का जो बेस्ट फ्रेंड था वो था कुणाल. She was a round dark brown and shiny beetle और वो एक राउंड डार्क ब्राउन कलर का शाइनी बीटल था. Beetle means a kind of insect whose outer wings are also hard cover for its body. Kunal had wings so he could fly and see many places. कुणाल के पास विंग्स थे, उसके पंख थे तो वो फ्लाई कर सकता था और कई जगह देख सकता था. She always had interesting stories to tell about the things he saw. और उसके पास हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी जो भी वो देखता था उनके बारे में. कीरा लव्ड कुणाल स्टोरीज. कीरा को कुणाल की स्टोरीज बहुत ही अच्छी लगती थी. But she thought, how wonderful to be able to fly. I wish I could fly like Kunal. और वो सोचती थी कि कितना अच्छा होता, कितना वंडरफुल होता कि वो भी उड़ सकती थी कुणाल की तरह. और वो ये चाहती थी कि वो भी कुणाल की तरह उड़ पाए. One day, कीरा felt very hungry. एक दिन कीरा बहुत ही भूखी फील करने लगी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. She ate all the leaves on the branch और उसने उस ब्रांच की सारी लीव्स खा ली थी. She went on eating the leaves till she was quite full और वो तब तक उन पत्तियों को खाने में लगी रही जब तक कि वो जब तक कि उसका पेट भर नहीं जाता. Full means ate so much that she could not eat anymore. Then she felt very sleepy. अब खाना खाने के बाद जब वो फुल हो गई, जब उसका पेट भर गया तो अब उसे बहुत ही नींद आ रही थी. वो स्लिपी फील कर रही थी. Oh, it would be so nice to have something soft to sleep in, said Kira. और उसने कहा कि कितना अच्छा होता कि उसके पास सोने के लिए कुछ सॉफ्ट सा होता. To her surprise, she noticed some soft white thread coming out of her mouth. और सडनली उसने ये नोटिस किया कि एक वाइट सा थ्रेड उसके माउथ से बाहर आ रहा है. थ्रेड मीन्स धागे जैसा. She spun a little white cocoon around herself and went to sleep. और वो जो थ्रेड उसके माउथ से बाहर आ रहा था उसने उसे स्पन किया. Spun means made threads out of cotton, wool or silk by pulling and twisting it. उसने उस थ्रेड का एक कोकून की तरह बना लिया और उस कोकून को उसके आसपास उसने कवर अप कर लिया. कोकून means a covering made of silky threads which protects an insect
when it is not fully grown. तो उसने उस कोकून को अपने आसपास थ्रेड जो निकला था उसके माउथ से उसने कोकून बना लिया और उसमें जाकर सो गई. कीरा slept for many days. और कीरा बहुत दिन तक सोती रही. Kunal knocked on her cocoon every day and said, "Kira, wake up. I have a story to tell you." और कीरा बहुत देर तक उस कोकून में सोती रही. कुणाल रोज उसके पास आता था और उसके कोकून को नॉक करते हुए बोलता था, कीरा उठ जाओ, मेरे पास कहानी है तुम्हें सुनाने के लिए. But she never came out. Kunal was very puzzled. लेकिन कीरा बाहर नहीं आई और जिसकी वजह से कुणाल बहुत ही पजल था. पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड. Out suddenly one day morning the cocoon began to break into pieces. एक दिन अचानक सनी मॉर्निंग में कोकून जो था वो पीसेस में टूटने लगा. Out came कीरा. कीरा बाहर आई. But she was not a caterpillar anymore. लेकिन अब वो कैटरपिलर नहीं थी. She was a beautiful butterfly. और अब वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन चुकी थी. This is magic. I cannot believe it. कुणाल cried. कुणाल ने रोते हुए कहा कि ये तो जादू है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता. Look at me. Look at my wings. कीरा shouted with joy. तो कीरा जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे देखो, अब मेरे भी पास विंग्स है, मेरे भी अब पंख हैं. Yes, now you can fly too. Come on, let's go. laughed कुणाल. कुणाल ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब तो तुम भी फ्लाई कर सकती हो, तुम भी उड़ सकती हो. Come on, let's go. Come on, चलते हैं. Together they rose high up into the blue sky above. और वो दोनों हाई उड़ते हुए चले गए आसमान में. Adapted from the story भारती the Caterpillar by TV पद्मा. ये स्टोरी जो है वो भारती द कैटरपिलर बाय टीवी पद्मा से अडेप्ट की गई है. So this lesson is completed. Thanks for watching our video.